अगर राम बक्सर ना आते तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं होते, अगर राम बक्सर नहीं आते तो भगवान भी नहीं होते। साथियों, 16 वर्ष लवली आनंद ने कहा कोई कम नहीं होता, 12 साल में युग परिवर्तन होता है। 16 वर्ष रहा, उस गुनाह का सजा का जो हमने किया ही नहीं, बावजूद इसके आप कहेंगे हमने आपने देखा बड़ी शालीनता से, बड़ी धैर्य से हमने उस सजा को स्वीकारा। क्यों? इसलिए कि हम राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए परिवार से हैं। आजादी और लोकतंत्र के लिए हमारे पूर्वों ने, ये 3 पीढ़ियों ने अपना सब कुछ होम कर दिया, वक्फ कर दिया देश के लिए। बड़ी कुर्बानी, लाखों के जेल जाने के बाद, हजारों को गोली लगने के बाद, सैकड़ों को फांसी के तख्त को चूमने के बाद, काला पानी में हड्डियां जलाने के बाद ये मुल्क आजाद हुआ। और उसमें से एक परिवार हमारा भी था जिसमें एक नहीं, 2 नहीं, हाफ दर्जन से ज्यादा लोग स्वतंत्रता सेनानी हुए। हमारे दादाजी को कोसी का गांधी कहा गया। कोसी के इलाके में जब भी गांधी के यहाँ कोई समस्या जाती थी तो वो कहा करते थे कि वहां राम बहादुर है, मिल लेना, देख लेना। इतना कॉन्फिडेंस गांधी जी का था। तो लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में मैं और लवली आनंद मेंबर रहा। आज लोकतंत्र के राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में मेरा बेटा एमएलए है, उसका मेंबर है। उस लोकतंत्र में जो कानून बनाता है, उस न्याय के मंदिर में जहां से कानून बनता है, अगर कोई कानून खुदा न खास्ते आपके विपरीत चला जाए, पूरी मर्दानगी से, धैर्य और शालीनता से उसको स्वीकार करना ही श्रेष्ठ कार्य है। और इसलिए हमने सर झुकाकर अदालत के फैसले को स्वीकार किया, जबकि आप सभी जानते हैं कि मैं दूर दूर तक उसमें कहीं से नहीं। 4:15 बजे एफआईआर लॉन्च हुआ। एक डीएसपी और एसडीओ ने एफआईआर किया, ये कह करके कि आनंद मोहन ऑर्डर दे रहे थे, भीड़ को भड़का रहे थे, उकसा रहे थे। बुटकुल शुक्ला निकला, कमर से पिस्टल निकाला और 3 गोलियां डीएम जी कृष्णैया के कनपट्टी में मार दिया गया। साथियों, हमारे वकील ने पूछा डॉक्टर साहब से गवाही के दौरान कि जब एक व्यक्ति को 3 गोली सर में, 2 एक तरफ, एक तरफ, 2 बाईं और 1 दाईं ओर से लगेगा, तो वो व्यक्ति 3 माह जिंदा रहेगा? कहा नहीं। कहा 3 दिन जिंदा रहेगा? कहा नहीं। कहा 3 घंटा जिंदा रहेगा? कहा नहीं। भुगता को उसने कहा कि 3 सेकंड भी जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन तब पोस्टमार्टम कहता है 1 घंटा 45 मिनट तक एसकेएमसीएच में उस व्यक्ति का इलाज चला, जिसका नाम मरहूम जी कृष्णैया है। मैं उनकी ईमानदारी पर, उनकी निष्ठा पर सवाल खड़ा नहीं करता। एक होनहार अफसर चला गया, होगा कौन? होगी या तो लवली आनंद और उसका परिवार, या फिर उमा कृष्णैया और उसके बच्चे। बीच में सब झाल बजाते रहे, सब हवा देते रहे, आग भड़काते रहे, झेले हम लोग। आज उमा जी कहती हैं मेरी बेटी इंतजार करती रही, तो मेरी भी बेटी इंतजार करती रही, मेरी भी पत्नी जवानी में बेवा की जिंदगी बसर करने के बताते रहे। मेरी भी बूढ़ी माँ, 97 साल की बूढ़ी माँ बेटे का इंतजार करती रही कि कब वो निकलेगा। मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए हॉस्टल में छोड़ के आया था, शादी में निकला, लेकिन
वो आपका सम्मान था, वो आपका स्वाभिमान था। जहां आनंद मोहन ने उठ नहीं किया, गर्दन नहीं झुकाया। अगर हम झुक जाते तो आपका स्वाभिमान किसी के चरणों में लौटता नजर आता, और इसलिए आनंद मोहन ने सिप बनकर गरल पी लिया। साथियों, लेकिन आज मेरे निकलने के बाद भी कुछ लोग लगे हुए खूब जा रहे हैं। पहले गोदी मीडिया को मेरे पीछे छोड़ा, अतीक अहमद डाउन तो आनंद मोहन कौन? डिक्शनरी का कोई एक शब्द ऐसा नहीं था, गाली का, अपशब्द का डिक्शनरी में कोई ऐसा नहीं था जो हम पर इस्तेमाल नहीं हुआ। क्या नहीं कहा गया? बाहुबली तो आम बात है, और बाहुबली होना कोई खराब बात भी नहीं है। हर राजपूत को बाहुबली होना चाहिए कि जब शोषितों पर, वंचितों पर, पिछड़ों पर, गरीबों पर, दलितों पर अन्याय हो तो आप निकलिए छाती चौड़ा करके और उस अन्याय से दो हाथ कीजिए। इसलिए हर क्षत्रिय को बाहुबली होना लाजमी जरूरी है साथियों। लेकिन अपराधी, माफिया, न जाने कौन कौन शब्द थे जो हम पर इस्तेमाल नहीं हुए। साथियों, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जरा अपने पुरखों का इतिहास खंगालिए। हमने कहा है आपका शीर्ष नेतृत्व आज का, जिस पर आप लोग पागल हो रहे, हमारे कुछ लोग पागल होते हैं, जिन्होंने कहा कि सूर्य कभी सो जाए, हम कहा करते हैं सूर्य कभी सो जाए राणा प्रताप को पढ़ लेना, और इन्होंने कहा कि साहस कभी सो जाए तो आनंद मोहन को पढ़ लेना। लेकिन आज मैं कह रहा हूं, उछलने वाले अपने समाज के लोगों से, खासकर राजपूत समाज, हम सारे लोग, मनोज जी वगैरह है, कुशवाहा जी वगैरह है, हर जात के लोग हैं, गुप्ता जी आए, चांदी का मुकुट पहना के गए, वो दलित होंगे, गरीब होंगे, जो विकलांग लोग आए थे वो राजपूत नहीं होंगे। लेकिन जो उछल रहे हैं जय श्री राम करके, जो बहुत उछल रहे हैं, उनको कहिएगा कि बहुत खून में उबाल मारे तो राजनाथ सिंह को देख लेगा। कहा थे अभी कितने मिनट बोले, कितने मिनट बोले, उनको नहीं जिनको माला पहना के इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। वो जो तरी पार है, जो आनंद मोहन का अपराधी करता है, कितने मिनट बोले? 2 घंटा कुछ मिनट। लेकिन हाय रे राजनाथ सिंह जी, और हाय रे समाज को उछलने वाले लोग। 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा तो छोड़ दीजिए, 1 मिनट, 1 सेकेंड भी बेचारे राजनाथ सिंह जी को नहीं मिला। माला पहना के, और मैं तो कहता हूं उछलने वाले लोगों को, मैंने कहा जनार्दन सिंह सिगरीवाल जी को, अभी विधानसभा का घेरा हुआ लाठी खाने के लिए, सिगरीवाल, जनार्दन सिंह सिगरीवाल, और मरने वाले विजय सिंह, और नेता कौन होंगे हमने बोल चुका हूं इस पर। आप लोग, सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग जान गए होंगे कौन हो रहे नेता। लाठैती कीजिए आप और राज करेगा कोई और उछल रहे हैं, आनंद मोहन को सोशल मीडिया पर गाली दे रहे हैं। साथियों, श्री राम जी का नाम लेके आज ये क्या है बक्सर, मैं भूल गया, ये विश्वामित्र की तपोभूमि है, और ये श्री राम की, हमारे आराध्य की शिक्षा स्थली है। ये शेरशाह सूरी का शौर्य स्थल है, जहां हुमायूं जैसे सम्राट को पराजित होकर जाना पड़ा। साथियों,
लेकिन क्या हुआ था, हमारे यहाँ गए थे, आपके यहाँ से चलकर विश्वामित्र जी जनक के दरबार में मिथिला गए थे, जहाँ से हम आते हैं। एक अन्याय, अनाचार, व्यभिचार चरम पर है। आप अपना राजकुमार राम और लखन को हमको दीजिए, हमको अन्याय खत्म करना है, अनाचार खत्म करना है। दुनिया से, देश से रावण के एजेंट, कहीं खर, कहीं दूषण, कहीं तारका, कहीं कुंभकर्ण, ये सब अन्याय के प्रतीक। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है, ऋषियों का, बुद्धिजीवियों का जीना मुश्किल कर दिया है, यज्ञ होने नहीं देता। आप हमें अपना राजकुमार दीजिए। राम आए और भगवान की भूमिका इसी बक्सर से शुरू हुई। अगर राम बक्सर ना आते तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं होते, अगर राम बक्सर नहीं आते तो भगवान भी नहीं होते। तो ये कर्म भूमि है मर्दाना बाबू वीर कुंवर सिंह के बलिदान की, वीरता की, पराक्रम की, और इसलिए इस धरती को मैं सत बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। लेकिन साथियों, यहाँ आए थे, राम को मांग के लाए थे, अन्याय के खिलाफ, अनाचार के खिलाफ, व्यभिचार के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, इसके खात्मे के लिए। यहाँ भगवान हो गया राम आने के बाद। लेकिन आज क्या है, अगर किसी की दाढ़ी जलानी हो तो जय श्री राम, अगर किसी का पेट फाड़ना हो, गर्भ से बच्चा निकालना हो, गुजरात गवाह है, तो जय श्री राम। नूह में दंगे भड़काने हो, खून खराबे करने हो, जय श्री राम। रावण हो गया, उसका मंदिर बन रहा है। पता लगाइए, गोडसे और रावण का इस देश में मंदिर बन रहा है, गांधी के हत्यारे का। और रावण को भगवान और राम को जुल्मी बनाया जा रहा है। हर जुल्म, हर पाप राम के नाम पर हो रहा है। ये कैसे राम भक्त है, इनको नंगा करो, ये वक्त का तकाजा है। इनके नकाब खोलो, ये वक्त का तकाजा है, वरना देश नहीं बचेगा, समाज नहीं बचेगा। जिस समाज में धार्मिक उन्माद हुआ है वो जर्मनी टूट गया। जिस समाज में, जिस देश में जातीय उन्माद हुआ है वो श्रीलंका चल रहा है। जिस समाज में हिंदू और मुसलमान के नाम पर धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा मिला वो भारत टूट गया। और जिस समाज में जातीय उन्माद को हवा दी जा रही है वो मणिपुर जल रहा है। 2 लाख से ज्यादा लोग आजाद भारत में विस्थापित हो गए। 1000 से ज्यादा बच्चियां रेप करके गायब कर दिए गए। 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली गई, मार दिए गए। ये होता है। चुटकी में रसा और यूक्रेन का युद्ध विराम कराने वाले आज 3 महीना से मणिपुर की तरफ जाना तो छोड़ दीजिए, झांकना पसंद नहीं करता। इसलिए साथियों, हम आगाह करना चाहते हैं, शक्ति थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम वाजिब है पर कट्टर होना ठीक नहीं। हम सब अपने अपने धर्म पर रहेंगे, रहते आए हैं, लेकिन अपनी जो गंगा जमुना संस्कृति है, गंगा जमुनी तहजीब है, जहां पर लवली आनंद ने इशारा किया, उसको कायम रखते हुए आज बांटा जा रहा है। फकत वोट के लिए राम मंदिर का शिलान्यास होगा, राम मंदिर का शिलान्यास नहीं, राम मार्ग का उद्घाटन होगा, राम जी घर जाएंगे, उद्घाटन होगा। मैं कह रहा हूं, धर्म और राजनीति दोनों 2 चीज। डॉक्टर लोहिया ने कहा हम समाजवादी लोगों को जुटाने वाले हैं। मैं जानता हूं डॉक्टर साहब आप निराश मत होइएगा, आनंद मोहन भी निराश नहीं है।
यहाँ बैठे एक एक आदमी 100 के बराबर है, मैं जानता हूं। इसलिए जब लवली आनंद कह रही थी कि लोग नहीं रहेंगे, हमको जब तक आनंद मोहन रहेंगे तब तक लोग रहे, चिंता मत करो। लोग इसलिए कि यहाँ भाड़े के लोग बुलाए नहीं गए। दिनेश कह रहा था डुमराव, अब हम डुमराव जाएंगे और डुमराव में एक ऐतिहासिक प्रोग्राम लगाइए। जब हम बैठा करते थे अटल जी के साथ, उनको कहिएगा, हमने कहा था एक जगह गृह राज्य मंत्री आए थे महात्मा नगर, ऐसे बातचीत कुछ चली, हमने कहा कि मेरी तरफ से जाके बोल दीजिएगा। जब मैं अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी और भैरव सिंह शेखावत जी के साथ एक पंक्ति में बैठा करते थे, तब आज के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको खड़ा होने की हैसियत नहीं थी हमारे साथ। यही सच्चाई है। आप आनंद मोहन कौन तो कहिएगा, वर्ष 99 में आरटीआई लगाइए, बीजेपी वालों को पूछिए जो आज गालियां देते हैं कि तुम्हारे पुरखों ने हमको एनडीए में शामिल करके, और तब वर्ष 99 का चुनावी घोषणा पत्र एनडीए का जो जारी हुआ वो आनंद मोहन के हस्ताक्षर से जारी हुआ। इसलिए जो कुछ कार्य है इसका जवाब देना है। जवाब इतना ही नहीं देना साथियों, जवाब देना है इस लांछन का, जवाब देना है इस अपमान का, जवाब देना है इन गालियों के बौछारों का। 23 नवंबर को जवाब देना, और उसी के साथ हम ये भी तय करेंगे कि अगला भारत किसका होगा। तो विकलांग, रिक्शा चलाने वाले गरीबों का, गांव में काम करने वाले, खेतों में काम करने वाले किसानों का, मजदूरों का, या अडानी अंबानी का, पूंजीपतियों का या गरीबों का, ये तय होना है 23 नवंबर को। इसलिए साथियों, आप सबको कहना है कि अगला भारत किसका होगा, पूंजीवाद का होगा या समाजवाद का होगा, यह तय होगा। हम चले हैं, कोई कंप्रोमाइज करने वाले नहीं। 67 साल की उम्र है और अगली पारी 16 साल कैद रहे हैं, अगली पारी झूम के खेलेंगे साथियों, और इसमें आपका साथ चाहिए। निकल पड़िए। भ्रष्टाचार, क्विट इंडिया, परिवारवाद, क्विट इंडिया। परिवारवाद तो एक ही चल रहा है भाई, परिवारवाद से खतरनाक है व्यक्तिवाद। जब जब इस देश में व्यक्तिवाद आया है, तानाशाही आई है, आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए। आज परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चले जाते हैं अपने बेटे के साथ, तो परिवारवाद नहीं दिखता। परिवारवाद लालू का दिखता है, लेकिन रामविलास जी का पूरा कुनबा जब एनडीए में चला जाता है, परिवारवाद नहीं दिखता। परिवारवाद यहां दिखता है, वसुंधरा राजे और उनके बेटे का नहीं दिखता। परिवारवाद यहां दिखता है, धूमल और अनुराग ठाकुर का नहीं दिखता। परिवारवाद यहां दिखता है, लेकिन पूछिए अमित शाह जी को कि अगर परिवारवाद नहीं था तो जय शाह को कोनो, क्या कहते हैं उसको, अनाथालय से उठा के लाए थे। कैसे, क्या क्वालिफिकेशन है जय शाह का जो बीसीसीआई का अध्यक्ष बन गया, अरबों का बारंबार कर रहा है। ये परिवारवाद है साथियों, और परिवारवाद इस देश में एक ही चल रहा है, वह है संघ परिवार। चले जाइए आप नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू,
ये बीपी हाउस सभी जगह पर संघ के लोगों को भर दिया गया है। रायसीना की पहाड़ी पर एक ही परिवार का कब्जा है, वह नागपुर परिवार का, संघ परिवार का कब्जा है, दूसरे का कब्जा नहीं। सबसे बड़ा परिवार था। साथियों, देश में लोकतंत्र आया। आज हम 77वां कल मनाएंगे, परसों आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। लेकिन आजादी के साथ साथ इस देश में लोकतंत्र आया। क्या कारण है? नागपुर में एक दिन के लिए भी लोकतंत्र नहीं आया। तमाम देश की जो भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, सब में चुनाव होना है, नागपुर को छोड़ के। क्यों? इसका जवाब चाहिए। भारत के गरीबों का पेट काट करके, पसीने की कमाई काट करके, खून पसीने की कमाई नागपुर में हिंदुत्व की सेवा के नाम पर जा रहा है। कोई ऑडिट नहीं होता, कहाँ जाते हैं पैसे। साथियों, इसलिए अगर परिवारवाद इस देश में चल रहा है तो नागपुर के संघ परिवारवाद चल रहा है। और जिसको भ्रम हो कि आनंद मोहन परिवारवाद को बढ़ावा देता है तो कान खोलकर सुन लो। राणा सांगा लड़ा था, उसका बेटा लड़ा, उसका पोता लड़ा उदय सिंह, फिर महाराणा प्रताप लड़ा और फिर उसका बेटा भी अमर सिंह लड़ा। आनंद मोहन का दादा राम बहादुर सिंह लड़ा, चाचा पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी लड़ा, बाप सच्चिदानंद सिंह लड़ा, आनंद मोहन लड़ा और चेतनानंद भी लड़ रहा है। लंबी आनंद लड़ी, चेतनानंद भी लड़ रहा है। साथियों, इसको परिवारवाद नहीं कहते हैं, इसको संघर्षवाद कहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम संघर्ष के दम पर निकले हैं और पब्लिक का सर्टिफिकेट लेके आते हैं। पब्लिक चुन के भेजती है, तुम्हारी तरह नहीं कि एक मरेगा, दो मरेगा, 1 से 12 तक मरेगा तो सिर्फ चित्पावन पंडित ही सरसंघ चालक होगा, दूसरा नहीं होगा। भ्रम में मत रहिएगा। कोई कामदुप्त ब्राह्मण नहीं, कोई मैथिल ब्राह्मण नहीं, कोई सरयू पारी ब्राह्मण नहीं, कोई भूमियार ब्राह्मण। आप लोग मानवे नहीं करता है, जबरदस्ती का ब्राह्मण बने हुए, कोई भूमियार ब्राह्मण नहीं। एकमात्र मरहटे ब्राह्मण होंगे जिसका नाम चित्पावन ब्राह्मण है, वही होगा सरसंघ चालक। साथियों, बिना चुनाव के, बिना नॉमिनेशन के, बिना वोट के ये कौन सा देश है? अगर लोकतंत्र है, आज लोग कहते हैं तिरंगा यात्रा निकालते हैं। मैं मिल गया ये महावीरनगर के मंच पर आसिफ साहब और फरीदी साहब थे, कहा हमने तिरंगा यात्रा निकाली, गिनीज बुक में नाम लिखवाया, बहादुर वीर मर्दाना कुंवर सिंह की जयंती पर जगदीशपुर में। हमने कहा ये कैसा तिरंगा यात्रा था जिसमें आप पुष्पाजी सिंह जी को बंद कर दिए, कुंवर सिंह के परिवार को अरेस्ट करके गिनीज बुक में नाम लिखवा रहा है ये नपुंसक लोग। और साथियों, तिरंगा यात्रा का जो हमको दीक्षा दे रहे हैं उनसे पूछिए कि आजादी के 60 वर्षों बाद तक नागपुर में तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया? पूछिए ये बात। और जो लोग आज हिंदू और मुसलमान का नारा देते हैं, महाराणा प्रताप कभी हिंदू और मुसलमान नहीं किया। अगर अकबर का सेनापति मान सिंह था तो महाराणा प्रताप का सेनापति भी, जिसको प्यार से लक्ष्मण कहते थे, इसी बक्सर की धरती, रोहतास का रहने वाला, शाहबाद का वीर बांगड़ा, शेर शाह सूरी का पोता हकीम खान सूर थे। कभी धर्म, मजहब, जात पात महाराणा प्रताप ने नहीं किया, लेकिन आपने अपने स्वार्थ में कहा हिंदुआ सूरज, हिंदुत्व का प्रतीक माना। हम मानते हैं आजादी का प्रतीक, हम मानते हैं स्वाभिमान का प्रतीक, लेकिन आपने कहा हिंदुत्व का प्रतीक।
हिंदुआ सूरज, तो मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से कि हिंदुआ सूरज का एक दिन के लिए भी नागपुर की हेडक्वार्टर में आज तक महाराणा प्रताप की जयंती क्यों नहीं मनाई गई? ये पूछिए आप, क्यों नहीं मनाई गई महाराणा प्रताप की जयंती? इसलिए उनको श्रेष्ठता सिद्ध करना है। हमारे इतिहास को चोरी करवाता है। कौन है इतिहास में बैठा, ये यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ कौन है? किसके पास एक्सपर्ट है? आज जिसका केंद्र और राज्य में सरकारें हैं, उन्हीं के पास एक्सपर्ट है इतिहास का, उसी के पास यूनिवर्सिटी है, उसी के पास राज्य और केंद्र की सरकार है, और उसी के पास आपको एडवोकेट जनरल भी है। अगर हम में झगड़ा है कि महापुरुष कौन किसका है, तो आप उसको भेज दीजिए कोर्ट, भेजिए एक्सपर्ट के पास। लेकिन साथियों, न एक्सपर्ट के पास भेजा जाता है, न यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है, न कोर्ट भेजा जाता है, हमको लड़ाया जाता है। इसलिए हमारे इतिहास महापुरुषों को विकृत करो और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करो। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए नागपुर की साजिश है हमारे महापुरुषों को विकृत करने का, अपमान करने का, विजातीय घोषित करने का। आप इस साजिश को समझिए, इतना मैं कहूंगा। और तब अजगर का मतलब अ से अहीर, च से जाट, ग से गुजर, र से राजपूत। अजगर का प्रयोग किया, उत्तर प्रदेश की सरकार हाथ से निकल गई, हरियाणा की सरकार हाथ से निकल गई, और तब लोग उसी दिन से तय कर लिया इनको लड़ाओ, जाट को लड़ाओ, गुजर को लड़ाओ, राजपूत को लड़ाओ, अहीर को लड़ाओ, सबको आपस में लड़ाओ। और लड़ाने वाला दिल्ली की तरह वहां तराजू लेके बैठा हुआ। इन साजिशों को आपको समझने की जरूरत है। मैं निकला हूं एक्सपोज करने के लिए। अब परिवारवाद क्विट इंडिया होगा, संघर्षवाद जिंदाबाद होगा। साथियों, क्विट इंडिया होगा, नफरत भारत से क्विट इंडिया। ये जातीयता भारत से क्विट इंडिया, सांप्रदायिकता को क्विट इंडिया करना है। आप तमाम लोगों को ये संदेश देने आए हैं हम कि ये साजिशों को समझिए, देश को बचाना है। तो जब भी सांप्रदायिकता का, मुस्लिम सांप्रदायिकता का टक्कर घोड़ा हिनहिनाता हुआ सद्भाव के छाती को चीरता हुआ निकले, आसिफ अली के नेतृत्व में